वेदिका, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई क्यों हो? मम्मा, राहुल के वहाँ कोई था उसके पास। मम्मा, वहाँ कुछ हुआ है। मैंने गोली चलने की आवाज सुनी है। गोली? क्या कह रही है तू? हाँ मम्मा, वहाँ कुछ हुआ है, कोई हादसा हुआ है मम्मा। लगता है कि राहुल कोई मुसीबत में है। मुझे वहाँ जाना होगा, पता लगाना होगा मम्मा। मैं थोड़ी देर में आई। वेदिका, वेदिका तुम मत जाओ, मेरी बात तो सुनो। अरे साहब सुनिए तो, KMH 02 AK 6762। Cheers! जश्न की रात है आज। जीत हुई है हमारी। रायज़ादा खानदान की बर्बादी को देखकर एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। सुकून के साथ साथ अजीब सी खुशी का एहसास भी कर रहा है। अब थोड़ी देर में वो खुशी मिलने वाली है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मिट जाएगा वीरेंद्र रायज़ादा का नाम, उसकी शान और शौकत, उसकी हस्ती, सब मिट्टी में मिल जाएगा। मिस्टर वीरेंद्र रायज़ादा, तुम सांस तो लोगे पर ना तो जी पाओगे और ना ही मर पाओगे। हाँ, दिल दिल तड़पोगे जरूर। मिस्टर वीरेंद्र रायज़ादा, आपकी ओर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। लेकिन मिस्टर वीरेंद्र रायज़ादा, आपको तो इसकी खबर ही नहीं। वीरेन, क्या कहा राहुल ने? कुछ बात हुई? बोलिए ना। उसने साइन किया या मना कर दिया? अरे मना करने की हिम्मत कैसे करता हूँ? अगर मिल जाता ना तो हाथ पकड़ के साइन करवा लेता मैं। मतलब वो नहीं मिला आपसे? भाग गया अबू छिपाकर। लेकिन मुझसे बचकर जाएगा कहाँ वो? एक बार मिल जाए मैं छोड़ूंगा नहीं इस बेईमान को। ये देखिए, राहुल का मर्डर हो गया। पर ये मर्डर किया किसने? कातिल कौन है? कातिल यही है, इसी घर में है। इस घर में? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मिस्टर रायज़ादा, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या कह रहे हैं आप? मैंने जुर्म क्या किया है? राहुल मल्होत्रा का खून किया है आपने। मैंने? राहुल मल्होत्रा के खून के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं बिल्कुल इस केस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ। कानून बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। आपको खून के जुर्म में गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास काफी सबूत हैं। आप ही वो आखिरी आदमी हो जो राहुल के घर में गए थे। वॉचमैन ने बताया आप बहुत जल्दी में थे। आपकी गाड़ी का नंबर भी वहां नोट है। क्यों, गए थे ना? जी हाँ, मैं राहुल के घर गया था, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन उसका घर का दरवाजा बंद था। मैंने बार बार खड़खड़ाया, घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला।
मैं बंद दरवाजे से ही वापस आया हूँ, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। देखिए, अगर आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो आप कोर्ट में कीजिए। आप मेरी बात तो सुनिए। प्लीज सर। ये सब क्या हो गया? क्यों हो गया? कैसे हो गया? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि राहुल का किसने खून कर दिया। राहुल, तुम तो गए इस दुनिया से। गुड बाय स्वीट हार्ट, गुड बाय। अब क्या करूं राहुल, तुमने निहारिका से पंगा लेकर ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बट स्वीट हार्ट, निहारिका बहुत फेयर है। देखो, मैंने अपना हिसाब तुम्हारे साथ चुकता कर दिया। अब मैं क्या करूं? तुम्हारी वजह से तो मुझे उस घर में रुस्वा होना पड़ा था। तुम्हारी वजह से मुझे उस घर से धक्के मार मार कर निकलना पड़ा था। लेकिन तुम्हें तो इस दुनिया से ही निकलना पड़ गया। So sad। वो रहा। मैं तो राहुल को अपना जरिया बनाने वाली थी ताकि मैं अपने घर, अपने परिवार में वापस लौट जाऊं। लेकिन अचानक ये सब। मम्मा, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन है वो जिसे राहुल से इतनी नफरत है, इतनी दुश्मनी है कि उसने राहुल की जान ही ले ली। क्या वजह हो सकती है राहुल के खून की? धोखा। तुमने निहारिका को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। सोच, अगर तुम मुझे धोखा नहीं देती तो आज जिंदा। कौन है हमारे घर का दुश्मन? मैं प्यार करना जानती हूँ तो नफरत करना भी आता है मुझे। पता नहीं मम्मा, अब आगे क्या देखना बाकी है? अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी तो सिर्फ राहुल ने अपनी जिंदगी से हाथ धोए, लेकिन अब बारी है रायज़दा खानदान के हर उस शख्स की जिसने मेरी आंखों में आंसू दिए, मुझे रुलाया है, अपमानित किया। अब मैं उन सब लोगों की आंखों में इतने आंसू दूंगी मैं कि रायज़दा खानदान आंसुओं के सैलाब में डूब जाए। देखिए ना मम्मा, मैं कितनी मजबूर हूँ अपनों के आंसू पहुंचने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए मैं उनके साथ नहीं हूँ। कितनी दूर हूँ उनसे। मम्मा, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और तारा, वो बेचारी तो बिल्कुल टूट ही गई होगी। आरती, जरा ध्रुव को फोन करो। मम्मी, वो अपना सेल घर पर ही छोड़कर गए हैं। तो फैक्ट्री फोन करो। बहुत कोशिश किया लेकिन फोन ही नहीं लग रहा है। शायद बारिश की वजह से सारी लाइनें ठप हो गई है। कुछ जब बुरा वक्त आता है तो हर कदम पर मुश्किल खड़ी हो जाती है। बजे पापा की पेशी है कोर्ट में। 10 बजे सिर्फ 1 घंटा।
ये हैं आरती सब्रवाल और आरती रायजादा, जिन्होंने अपना पहला केस जीतकर शोहरत पाई थी। वेदिका रायजादा को जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचाने वाली यही वकील थी और आज एक बार फिर रायजादा परिवार के सरपरस्त वीरेंद्र रायजादा का केस लड़ने जा रही हैं। मिस्टर वीरेंद्र रायजादा, आज तुम्हें भी पता चलेगा कि अपनों से दूर अकेले होकर जीना क्या होता है। पापा, मैं आप पर आज तक नहीं आने दूंगी। मैं आपकी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। हम ये केस जरूर जीतेंगे। भरोसा रखिए मुझ पर। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं मिसेस आरती रायजादा मिस्टर वीरेंद्र रायजादा के केस को डिफेंड करूंगी और उनको रिप्रेजेंट करूंगी। प्रोसीड। योर ऑनर, वीरेंद्र रायजादा पर इल्जाम है कि इन्होंने अपनी बेटी के पति यानी अपने दामाद, अपने जमाई राहुल मल्होत्रा का कत्ल किया है और मुझे ये साबित करने में कोई ज्यादा मुसीबत नहीं होगी कि ये इल्जाम बिल्कुल सही है, बिकॉज इट्स एन ओपन एंड शट केस। मिस्टर वीरेंद्र रायजादा, इनकी एक बेटी जिनकी शादी वे कर देते हैं राहुल मल्होत्रा के साथ, लेकिन बेटी इकलौती है, उसे विदा नहीं करते। राहुल मल्होत्रा को घर दामाद बना लेते हैं, घर जवाई बना लेते हैं। आमतौर पर एक बहू को उसके ससुराल में जो इज्जत नहीं मिलती, उससे कहीं ज्यादा आदर, सम्मान, मान, इज्जत सब कुछ उन्होंने अपने घर जवाई राहुल मल्होत्रा को दिया। एक दिन इन्हें पता चलता है कि इनकी दामाद की जिंदगी में एक और लड़की है। तैश में आकर उन्होंने राहुल मल्होत्रा को घर से निकाल दिया, लेकिन इतने से उनके गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई। ये उस दिन बुझी, गुस्से की आग उस दिन बुझी जब इन्होंने अपने दामाद राहुल मल्होत्रा का कत्ल कर दिया। ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। जज साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने वीरेंद्र रायजादा पे जो इल्जाम लगाए हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि राहुल मल्होत्रा का खून इन्होंने नहीं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जज साहब, राहुल मल्होत्रा का खून मैंने किया है, इन्होंने नहीं। पुलिस ने उसके खून के जुर्म में गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। वीरेंद्र रायजादा बिल्कुल बेकसूर है, क्योंकि राहुल का खून मेरे हाथों हुआ, इनके हाथों नहीं। ध्रुव, ये तू क्या कह रहा है? क्यों कह रहा है ये तू? जज साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए। हाँ, ये बात सच है कि वीरेंद्र रायजादा राहुल के घर गए जरूर थे, पर राहुल के घर का दरवाजा उनके लिए खुला ही नहीं। खुलता भी कैसे? एक मरा हुआ आदमी भला दरवाजा कैसे खोल सकता है? तब तक मैं राहुल का खून करके वहां से जा चुका था।
खत्म कर दिया था मैंने उसे। जज साहब, राहुल ने मेरी बहन को धोखा दिया था, मेरी बहन का दिल दुखाया था और वो उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसी बात से दुखी होकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया, मार दिया उसे। नहीं जज साहब, मैं अपने बेटे को जानता हूं, वो किसी का खून नहीं कर सकता। ये इस वक्त जो कुछ कह रहा है मुझे बचाने के लिए कह रहा है। मेरा बेटा दूसरों के सुख के लिए अपने ऊपर दुखों का बोझ उठा सकता, बस इसीलिए यहां आकर आपके सामने झूठ बोल रहा है। यार ऑनर, ये अदालत है या कोई स्टेज? एक फैमिली ड्रामा चल रहा है, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नहीं जज साहब, ना ही यहाँ पे कोई ड्रामा हो रहा है और ना ही मैं अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो सच है। वीरेंद्र रायजादा बार बार यही कह रहे हैं उन्होंने खून नहीं किया और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि खून मैं नहीं किया है। तो बात साफ है, जो सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन मेरे पापा को छोड़ दीजिए। अदालत की कार्रवाई अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है और यह अदालत पुलिस को यह हुक्म देती है कि ध्रुव रायजादा और वीरेंद्र रायजादा को तब तक पुलिस कस्टडी में रखा जाए। आज अदालत में वीरेंद्र रायजादा के केस की पहली सुनवाई के दौरान एक सनसनीखेज खुलासा हुआ और इस पूरे केस ने एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लिया। वीरेंद्र रायजादा के बेटे ध्रुव रायजादा ने भरी अदालत में यह बयान दिया है कि राहुल मल्होत्रा का खून वीरेंद्र रायजादा ने नहीं बल्कि उसने खुद किया है। और देखना अब यह है कि ध्रुव रायजादा का इकबाल जुर्म करना सच है या एक बेटे का प्यार जो अपने बाप को बचाने की कोशिश में झूठ बोल रहा है। हमारी नजर रहेगी हर पल इस केस पर और हम जानकारी देते रहेंगे इस केस के हर मोड़ के बारे में। मैं कुशल गुप्ता, जी न्यूज़, मुंबई। वीरेंद्र जी, आप तो पहले ही इनकार कर चुके हैं कि यह खून आपके हाथों से नहीं हुआ, लेकिन क्या आप उतने ही विश्वास के साथ अपने बेटे को बेगुनाह कह सकते हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? I mean, राहुल का खून तो तुमने किया है। सिर्फ मैंने नहीं, हमने निहारिका, हम दोनों ने कुछ ऐसा खेल खेला था कि राहुल के खून का इल्जाम आया उस वीरेंद्र रायजादा के सिर पे, पर बीच में न जाने कहां से ध्रुव आ गया। ये तो हमारे गेम प्लान में था ही नहीं। इस ध्रुव ने तो पूरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अब अगर ध्रुव की गिरफ्तारी के बाद वो वीरेंद्र रायजादा बेगुनाह साबित हो गया तो? फोन आया था मां का। उस कायर और डरपोक वीरेंद्र रायजादा का हाल जानना चाहती थी। मैंने कह दिया कि फिक्र ना करें, पर अब फिक्र तो मुझे हो रही है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर वो बच गया तो? रिलैक्स रुद्र, जस्ट रिलैक्स। ध्रुव ने जो कुछ भी किया है अपने बाप को बचाने के लिए किया है, लेकिन उसके इतना कह देने से कि खून उसने किया अदालत थोड़ी ना मान जाएगी। इस बार ये श्रावण बेटा अपने बाप को नहीं बचा पाएगा।